Assalamualaikum, student of 9th and 10th class. We are going to see figures of speech today. There are so many figures of speech, but now we are seeing only six figures of speech that are very essential in our syllabus. First of all, personification is the first figure of speech, यानी शख्सियत साजी यानी जब शायर अपने कलाम में शख्सी आदतों को या शख्सी सलाहियतों को गैर शख्सी सलाहियतों के साथ जोड़कर लिखता है तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, द फ्लावर्स आर स्माइलिंग, फूल हैं और फूल मुस्कुरा रहे हैं. द फ्लावर्स आर स्माइलिंग. दूसरा एग्जाम्पल है, द अपॉर्चुनिटी नॉक्ड एट हिज डोर. द अपॉर्चुनिटी नॉक्ड एट हिज डोर. अब दरवाजे पर दस्तक इंसान देता है और अपॉर्चुनिटी नहीं देती, लेकिन इंसान का अमल अपॉर्चुनिटी के साथ जोड़ा जाता है, इसलिए इसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है. नेक्स्ट, मेटाफॉर, जिसको हम इस्तिआरा कहते हैं. मेटाफॉर, व्हाट इज मेटाफॉर? मेटाफॉर इज अ फिगर ऑफ स्पीच that is used to make a comparison between two things that aren't alike but have something in common. यानी जब शायर अपने कलाम में किसी ऐसे किसी चीज़ को किसी दूसरे चीज़ के जैसा ना कहते हुए बराबर वही चीज़ करार देता है तो उसे मेटाफर कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, The world is a stage. The world is a stage. Life is a journey. Laughter is the music of the soul. ये मेटाफर की कुछ एग्जाम्पल हैं. नंबर 3, सिमिली, तशबीहा, सनते तशबीहा, सिमिली. जब शायर अपने कलाम में किसी चीज़ को किसी चीज़ के मुशाबा करार देता है. For example, he is as brave as a lion. He is as brave as a lion. Simile means where two things are directly compared. Though they are different things, but they are compared directly. शेर अलग है और इंसान अलग है. शेर की बहादुरी अलग है, इंसान की बहादुरी अलग है, लेकिन उसको डायरेक्टली कंपेयर किया जाता है इसमें, सिमिली में, जिसको सनते तशबीहा कहा जाता है. दिस इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ सिमिली. ही इज एज ब्रेव एज अ लॉयन. फोर्थ इज अलिट्रेशन, तहसीस कहा जाता है उर्दू में. बहुत आसान है. हम आवाज़ हुर्फ को अलिट्रेशन कहते हैं. किसी शायर ने लिखा, किसी शेर में है, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर. शी सेल्स, वो बेचती है, सी सेल्स यानी पानी के अंदर के जो सेल्स होते हैं, समंदर के अंदर के सेल्स होते हैं, वो बेचती है. कहाँ? ऑन द सी शोर. सबका आवाज़ देखिए, स स स स स, साउंड एक जैसा है लेकिन मीनिंग सबके अलग हैं. हम आवाज़ हुर्फ जब शायर अपने कलाम में इस्तेमाल करता है, दैट इज़ कॉल्ड अलिट्रेशन. हाइपरबॉल, फिफ्थ इज हाइपरबॉल, सनते मुबालगा. सनते मुबालगा. व्हेन अ पोएट, जब शायर अपने कलाम में किसी चीज़ को हद से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहता है, जब शायर अपने कलाम में किसी चीज़ को हद से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहता है कि वो सरासर हमको झूठ मालूम होती हो, दैट इज़ कॉल्ड हाइपरबॉल. फॉर एग्जाम्पल, आई स्लिप्ड लाइक अ रॉक लास्ट नाइट. मैं ऐसा गिरा जैसा कि पहाड़ गिरा. कल रात मैं ऐसे गिरा जैसे कि पहाड़ गिरता है. पहाड़ के जैसा गिरना इंसान का ये कोई सही लगता नहीं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन द मून एंड स्टार.
वो चांद और तारों से ज़्यादा खूबसूरत है। चांद तारों की खूबसूरती एक 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 को उससे तशबीह दी जा रही है। सिक्स्थ इज़ अपास्ट्रोफी। अपास्ट्रोफी हज़फिया। जब शायर अपने कलाम में किसी कुदरती यानी किसी गैबी ताकत की तरफ मुतवज्जे होता है, अचानक जब शायर अपने कलाम में किसी गैबी ताकत की तरफ मुतवज्जे होता है, उसको अपास्ट्रोफी कहते हैं, है ना। दिस इज़ द गुड एग्जाम्पल इन आवर बुक, हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे। तो स्टूडेंट्स, दीज आर द 6 figures of speech. Okay, you write down in your notebook, and I will join you tomorrow at 9 o'clock. We are going through Zoom meeting, यानी कल 9 बजे हम जूम मीटिंग लेने वाले हैं। और ये फिगर ऑफ स्पीच तुमको अगर अच्छे से याद रहेंगे तो हम कल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम पढ़ने वाले हैं, जो कि 5 नंबर के लिए एग्ज़ाम में पूछी जाती है। 9th और 10th के स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।